जय श्री राधे कृष्ण एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जय श्री राधे कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत मजे से हैं और हर दिन आपकी लाइफ के अंदर एक नई सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। आज की जो क्लास का जो टॉपिक है वो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी मैम आ रही है आवाज आपकी। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या होती है, ये कैसे काम करती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये बेकार है, इसे हमें यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट इसका हमारी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है मोबाइल का। देखो आज के समय में न्यूमरोलॉजी का मतलब तो होता है नंबर्स, ठीक है, कि नंबर्स क्या हैं और नंबर्स की वैल्यू कहाँ से है। नंबर्स वहां से रिप्रेजेंट करते हैं जहां से हमारा जन्म होता है। उसी दिन भगवान हमें कोई एक नंबर दे देते हैं। भगवान भी हमें एक यूनिक, मतलब आपने देखा होगा कि जब किसी का जन्म होता है तो उसको कोई एक बर्थ मार्क भी मिलता है ना। कहीं ना कहीं बॉडी पर उसके कोई बर्थ मार्क जरूर होता है, जिससे भी उसकी स्पेशल आइडेंटिटी की पहचान भी हो जाती है। और जब वो धरती पर आता है तो जो ह्यूमन लाइफ है उसको भी एक नंबर दे देती है कि जिस डेट को उसका बर्थ होता है वो डेट उसको मेंशन कर दी जाती है कि भाई मान लीजिए सुमित जी का बर्थडे 3 तारीख को हुआ, 3 दिसंबर 1988 को हुआ, ठीक है। 21/7/86। चलो 21/7/86 को हुआ है, ठीक है, सुमित जी का बर्थडे। तो मीन इन्हें अगर मैं इनसे पूछूं कि अभी लास्ट 1 ईयर पहले इनकी लाइफ का अच्छा इवेंट कौन सा हुआ था, वो डेट बताओ, इन्हें याद है? मैम हैप्पी दिवाली। डेट बताओ। शायद 24-25 तारीख। 24 या 24-25 25? नवंबर। 24 या 25 नहीं, जैसे बर्थडे की डेट कंफर्म थी ना वैसे वो डेट कंफर्म बताओ। कब की हुई? नहीं होती रिमेम्बर, बट आपको जो बर्थडे की डेट होती है वो हमेशा लर्न रहती है, ठीक है। अपने बच्चों की, बीवी की तो बेशक कम रहे पर इनकी तो रहती ही रहती है, उनकी 21/8/88 है। ठीक है। तो ये डेट जो होती है वो हमें लर्न रहती है, जो वो डेट लर्न रहती है या तो जिनका हमें डर होता है हमारे पेट के अंदर या जिनसे हम ज्यादा अटैच होते हैं। ये दो ही डेट हमारी लाइफ के ऊपर सबसे ज्यादा रिमेम्बर रहती है, ठीक है। अगर वाइफ की होगी, अगर विश नहीं करा तो बस घर में कलेश हो जाना है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले तो उसकी लर्न रहेगी, दूसरी अपनी लर्न रहेगी क्योंकि भाई आज हमारा बर्थडे है, ठीक है। और तीसरी अपने बच्चों की या जो भी आपके दिल के सबसे करीब है। तो ऐसा उस बर्थडे के अंदर है क्या, कुछ तो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी जो लर्न रहती है। तो उस डेट के अंदर होते हैं नंबर्स। अब नंबर्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका बर्थडे 21 को हुआ, ठीक है, मैं एज्यूमेशन कर रही हूँ, ठीक है, और 1988 में हुआ, मंथ में हुआ, किसी स्पेसिफिक मंथ में हुआ। तो ये सब बताते हैं कि आपके पास कौन कौन से नंबर की वाइब्रेशंस आ रही हैं, ठीक है। मान लीजिए 21 को हुआ तो 21 को हमें पता है नंबर्स के अंदर बड़ी डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। 21 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो, कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। अगर 21, 12, 1988 को कन्वर्ट करो सिंगल डिजिट में। 21 देखो मैं यहाँ पे मेंशन करके बता रही हूँ, 7 + 7 + 1986। 21, 12, 7 1988, 88, ठीक है। नंबर तो एक तो आ गया 3। अब अगर इसे दोबारा करो, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 10 16, 16 + 16 32, 32 का 5, ठीक है। पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल आया वो आया हमारे पास सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके 5 नंबर। तो 3 नंबर क्या हो गया? 3 नंबर इनकी वो हो गई, जैसे अब इसको और आपकी भाषा में समझाती हूँ, समझना। आप लोगों ने, कितने लोगों ने आज तक बस में सफर किया है? बस में खूब करा है, हाँ। ठीक है। तो ये जो गाड़ी चला रहा है वो कौन है? ड्राइवर। तो जो डेट है वो आपकी क्या हो गई? जो गाड़ी चला रही है, ठीक है। जब आप गाड़ी में चढ़ते हो तो कोई आपसे टिकट कलेक्ट भी करता होगा, पूछता होगा कि आपको कहाँ जाना है,
किस डेस्टिनेशन पे उतरना है, हाँ जी। वो जी। कौन सा डेस्टिनेशन है, वो कौन है वो व्यक्ति। कंडक्टर जी। कंडक्टर। तो वो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है वो आपका समझने की कोशिश करना, बहुत कुछ है इस लाइन के अंदर, ठीक है। वो कंडक्टर हो गया, और बीच में जो इतने सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो उस गाड़ी के अंदर, बस के अंदर खाली है, आप अकेले तो नहीं मैम होते। एग्जांपल ले रही हैं, जिस बस में चढ़ोगे ऐसे बर्थ नंबर का टोटल करते हैं ना, हम डेस्टिनी नंबर बर्थ नंबर आता है, हाँ तो एक मैं को कह रही है ड्राइवर, एक को कह रही है कंडक्टर, और तीसरी चीज पूछ रही है, तो ये क्या होगा, इंसुलेटर बोलो। मीन्स की जो बीच के जो नंबर्स आ रहे हैं वो उस बस के पैसेंजर है, वो उस बस के, मैं आपको ना एक लाइफ से समझा रही हूँ, एक लाइफ का पैटर्न से समझा रही हूँ, बिल्कुल डिफरेंट वे से, जिससे कल आप अपनी लाइफ में उसको कोरिलेट कर पाओ। लिखी लिखाई किताबें या कोई डुप्लीकेट स्पीच में नहीं बोल रही, ठीक है। मैं वो आपको लाइफ के एग्जांपल से बता रही हूँ कि जो नंबर्स है बीच के, वो आपकी जो उस बस के अंदर जो पैसेंजर्स है ना वो है, जिसमें आपके फ्रेंड्स भी हैं, आपके गार्ड भी हैं, ठीक है, आपके दुश्मन भी हैं, ये सारे हैं, ठीक है। तो बट जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं वो हमारे साथ है, तो मीन्स वो हमारे फ्रेंड्स हैं, नंबर 1। और इसका रिलेशन मोबाइल नंबर से कैसे होगा, तो आप लोगों के पास कितने सारे नंबर होंगे, एक पैन कार्ड का नंबर मिला होगा, आधार कार्ड का नंबर होगा, ठीक है। आप कहीं किसी संस्था में या कहीं भी ऑफिस में काम करते होंगे तो वहां भी आपको एक नंबर मिला होगा, एक बैच कार्ड मिला होगा, ठीक है। तो मीस नंबर का लेखा जोखा बहुत लंबा है, आपके हर चीज में नंबर है, घर में नंबर है, मोबाइल में नंबर है, आपकी नंबर है, बैंक अकाउंट में नंबर है, आपकी नाम की पहचान से ज्यादा आपके नंबर की पहचान है, ठीक है ना। अगर आप मोबाइल में भी पासवर्ड लगा रहे हो तो वो भी नंबर से लगा रहे हो, अगर भूल जाओगे तो वो भूल ही जाओगे। तो इसी प्रकार जो आप अपनी लाइफ के अंदर लेके चल रहे हो, ठीक है, वो उसकी भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आप अपनी जेब के अंदर अपने साथ आप क्या कैरी कर रहे हो, वो है आपका मोबाइल, क्योंकि मोबाइल के अंदर भी 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। मोबाइल के अंदर अगर उन 10 डिजिट्स के अंदर कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जैसे हर एक कपल्स होता है, ठीक है, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, उनका जब टोटल किया जाता है तो वो भी देखते हैं कि ये नंबर हमारे साथ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर हमारे साथ मैच भी हो रहा है, और हम जो प्रोफेशन कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसके साथ हमारा मैच नहीं खा रहा, या हमने कुछ ऐसे नंबर्स ले रखे हैं जो हमको अच्छे होने के बावजूद भी हमको नुकसान दे रहे हैं। जैसे मैंने कल ही एक मोबाइल का नंबर देखा, बहुत अच्छा था, डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी थी, बट उनके जो मोबाइल का नंबर था वो बहुत खराब था। मैंने कहा जब से आपके पास ये नंबर आया है आपके हेल्थ इश्यू सबसे ज्यादा बढ़ गए हैं। तो उन्होंने कहा यस ये मैम, ये तो बिल्कुल सच कह रहे हो, आपकी जब से ये नंबर आया है मेरे हेल्थ इश्यूज मतलब बहुत ज्यादा बढ़ते ही चले गए हैं, लाइफ टेंस हो गई, बिकॉज वो नंबर जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था, उनकी डेट ऑफ बर्थ से नंबर अलग था और बहुत सारे स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन थे। तो इसी प्रकार डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी ना हमारे नंबर होते हैं, मोबाइल नंबर जो भी हम ले रहे हैं उसके अंदर भी कुछ नंबर हमारे फ्रेंडली होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति एक अच्छा लीडर बनना चाहता है, एक स्पीकर बनना चाहता है, एक डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, ठीक है। तो अगर व्यक्ति को कि आजकल सब चाहते हैं कि हम शॉर्टकट कर लें, ठीक है, डेस्टिनेशन भाग्य पर सब विश्वास करते हैं, चाहते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, काश हम कुछ साथ में अपने लक्ष्य को भी लेके चले, जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ के जो हमारा गोल है उसे हम अचीव कर सके, ठीक है। हर कोई ये चाहता है, मैं भी चाहती हूँ, आप भी चाहते हो। तो आप छोटा सा काम करके सिर्फ नंबरों की वाइब्रेशन को चेंज करके इसको चेंज कर सकते हो, और ये मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने इस चीज को यूज किया है, चेंज किया है, और अपनी लाइफ के अंदर 360 डिग्री चेंजेस किया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर अगर आपको कुछ दिखा देती हूँ, देखो ये से मैंने एक स्लाइड्स कुछ तैयार करी है आप लोगों के लिए, मोबाइल है, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के आप मोबाइल लेते हो, उसके ऊपर आप काफी सारे कवर्स भी यूज करते हो, आप उस पे स्क्रीन सेवर भी लगाते हो, स्क्रीन भी लगाते हो, ठीक है। तो इन सब का भी इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर। दूसरी बात स्लाइड आती है नंबर, क्योंकि मोबाइल न्यूमरोलॉजी है तो इसके अंदर नंबर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि हम जानते हैं 1 to 0 नंबर, 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, इन्हीं नंबर से आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिजिट तैयार कर सकते हो। तो हर नंबर एक प्लेनेट को गवर्न करता है,
हर एक चीज को गवर्न करता है। जैसे 1 to 9 नंबर है, 1 नंबर क्या बताता है, इंडिविजुअलिज्म, मतलब कि व्यक्ति जो है जहां भी जाएगा खड़ा है एक व्यक्ति एक के साथ, मीज ना झुकेगा, रोबदार। 2 नंबर पार्टनरशिप को बताता है, इंट्यूशन को दिखाता है, केयरिंग को बताता है। तीसरा नंबर बताता है आपकी क्रिएटिविटी को बताता है, ये नॉलेज को बताता है। 4 नंबर वर्क को बताता है कि इसके ऊपर बहुत बड़े से विश्वास है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ बहुत दिमाग से कर रहा हूँ। 5 नंबर जो 5 नंबर है ये कहता है मीन्स मिडिल का नंबर आता है तो ये सबके साथ बैलेंस हो जाता है, ये एडवेंचर है, ये मौज मस्ती करते हुए अपना जीवन जीता है, टेंशन नहीं लेता, मौज मस्ती करते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। 6 नंबर जो होता है ये सर्विस का नंबर होता है, सपोर्ट का नंबर होता है, ये ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे ये सपोर्ट देना भी जानता है और इसे सपोर्ट अच्छी मिलती भी है। 7 नंबर में जो होता है ये खोजी नंबर होता है। खोजी मतलब क्या होता है कि इसे हर चीज डीप में चाहिए, जब तक इसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है ये घूमता रहता है। कभी इसके पास जैसे को कि राहु और केतु है ना, इसके पास दिल है, 4 नंबर के पास राहु है तो दिमाग है, इसके पास दिल है, तो ये हमेशा भटकता रहता है जब तक इसको राहु नहीं मिल जाता, मतलब इसकी जो खोज है जहां पर इसकी समाप्त नहीं हो जाती। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर आपकी पावर है, ठीक है, मीन्स आपकी मेहनत है, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो। 9 नंबर आपकी मोरालिटी है, मीन्स विजडम से कि आपके अंदर लाइफ के अंदर क्या करना चाहते हो, आप कहाँ तक जाते हो, कितने आप हेल्पफुल हो, ये सब बताता है ये 9 नंबर। मीन्स इन 9 नंबर की मैंने एक छोटा सा क्लू दिया है अभी आपको, इनकी शेप्स भी बताती हैं कि हर नंबर की शेप बताती है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। तो यही डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न करके हमें मोबाइल नंबर अपने बारे में, अपने घर वालों के बारे में तक बता देता है। आप इस नंबर से इतनी अच्छी प्रिडिक्शंस कर सकते हो कि सामने वाला भी हिल सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल्स के भी थ्रू बता देती हूँ, अगर आप लोग अपना एक नंबर कोई शेयर करना चाहते हो तो करना, क्योंकि ये वीडियो ये पर जाएगी, तो बिना हेजिटेशन के अगर जो कर दे सकते हैं वो नंबर शेयर करेंगे। मैं दे दूंगा, ठीक है। 999। हाँ वेट एक मिनट, ठीक है। ट्रिपल 9 776 76 आगे 152 152। मैडम 76 दो बार है। अच्छा 2 बार है 76। हाँ जी, ठीक है जी। देखो ये आपका एक नंबर है, ये 9996767152, ठीक है। अब ये नंबर आपके बारे में क्या बताता है, अभी मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे बताई थी, बताओ एक बार दोबारा से अपनी। 21/7/86 21/7/1986, ठीक है। अब हमें डेट ऑफ बर्थ से जानना है, जैसे कि हमें बताते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन 3 हो गया और 97 है देना 6 है ना, 7 ही है। 21 3 3 7 10 10 7 20 20 7 28 और 6 34 का 3 और 4 7 34 का 7 हो गया, 3 और 7 का कॉम्बिनेशन हो गया आपका, ठीक है। मैडम कैसे कैसे किया ये? कैसे कैसे किया वो क्लास में समझाएंगे, ठीक है। अभी क्लास अभी मजे अभी, ठीक है। हमने डेट ऑफ बर्थ को टोटल किया है और कुछ नहीं किया है, देखो कैसे किया है। देखो ये जो डेट है ना, 2 और 1 को प्लस करा तो कितना आया 3, 7 जी, 2 और 1 3 और 7 10, 10 10 और 1 11 और 9 11 20, 20 20 और 8 28 28 प्लस 6 plus 34, 6 34 को फिर प्लस करो 7, 3 + 4 7, 7। तो आपका जो कॉम्बिनेशन आया 3 और 7 का कॉम्बिनेशन आया। मीन आप शुरू से 3 और 7 का कॉम्बिनेशन क्या बताता है, ये हमें 3 और 7 का कॉम्बिनेशन बताता है नॉलेज का, विजडम का, मीन्स आपका स्पिरिचुअल, मतलब जो भी आप ग्रैब करना चाहते हो बहुत डीपली ग्रैब करना चाहते हो, क्योंकि दोनों ही एजुकेशन, नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी के नंबर है ये 3 और 7 का कॉम्बिनेशन जो है। अब इसका जरा टोटल कर लेते हैं, इस पूरे नंबर को टोटल करो, 9 + 9 + 9 7 + 6 7 + 6 152, 27 27 और 3 30 34 34 6 40 47 47 और 6 53 54 54 55 56 हेलो
56 और 5 61। आपका कॉम्बिनेशन आ गया 61 का। ठीक है, आपका नंबर आ गया, इसका मोबाइल का नंबर 7 आ गया। ठीक है, आप देख पा रहे हैं? जी मैम। मैं ना बाकी लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ क्योंकि बहुत शोर आ रहा है, और आपको भी मैं अनम्यूट कर रही हूँ। ठीक है, यूपीवीसी ब्रासिल ये डिस्काउंट नहीं दिया हमारे। अब देखिए, जैसे ये नंबर का ये कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक है, अब ये ही हमें हमारे बारे में बहुत सारी चीजें बता रहा है। 3 और 7 का कॉम्बिनेशन 7 नंबर आ रहा है। सबसे पहले तो सबसे बड़ी चीज कि आप किसी भी चीज के मामले में बहुत गहराई में जाने वाले व्यक्ति हो। आपको सिर्फ ऊपर की चीजें बातें पसंद नहीं आती जब तक आप उसके ऊपर प्रैक्टिकल नहीं कर लेते। जी ठीक है, अगर आपको कोई कितना भी कहता रहे कि ये बात ऐसे है, सुमित जी ये बात ऐसे है, किसी लॉजिक वाली बात, तो जब तक आप उसको फेस नहीं कर लेंगे ना कि ये चीज ऐसी है, तो आप नहीं मानेंगे उसको, बिल्कुल नहीं मानेंगे। और दूसरी बात, आपका कॉम्बिनेशन हमें ये बताता है कि आप हेल्पिंग नेचर से के हैं। ठीक है, और 6-7 का कॉम्बिनेशन भी आपके ग्रिड के अंदर आ रहा है। तो अभी आप ये मत कहना कि मैम को पता है तो मैम बोल रही हैं, ऐसा नहीं है। बट आपका कॉम्बिनेशन भी ये बता रहा है कि आपका जो नेचर है मतलब अट्रैक्शन वाला है। मीन्स आप लोग का जो है, लोग आप दूसरों के प्रति या दूसरे लोग आपके प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिस नंबर के 1 के आगे 6 लगा होता है तो उसकी वाइफ बहुत सुंदर होती है। ठीक है, घर में उसकी अगर 1 6 होगा उसकी प्रिडिक्शन अलग होती है। 6 और 1 की प्रिडिक्शन जिसमें आती है उसकी वाइफ बहुत सुंदर होती है, स्मार्ट होती है, घर में चलती है उसकी। ठीक है, बिल्कुल जी, ठीक है। खूब चला ये। और आपका कॉम्बिनेशन ये भी बता रहा है कि ये हो सकता है कि आने वाले समय में आप कुछ ट्रैवलिंग करें लाइक एयरवेज की। ठीक है, जिससे जी आप कहाँ की? मतलब बाय फ्लाइट पैसा भी आएगा, फाइनेंस भी अच्छा रहेगा। और क्या कहते हैं, मीन्स आपके पास, मेरे आई थिंक आपके पास रेगुलर सोर्स होना चाहिए पैसों का। आपके पास डेली फाइनेंस आता है? लेकिन 3-4 महीने से ब्रेक हो रहा है। 3-4 महीने से ब्रेक हो रहा है। अच्छा, वैसे है ना आपका अब डेली नहीं अर्निंग यार। सोर्स तो है कि जहाँ से आपके पास पैसा आना ही आना हाँ, है? डेली अर्निंग थी लेकिन 3-4 महीने से नहीं, ब्लॉक है पैसा। ओके, ठीक है। और घूमते ज्यादा हैं आप? नहीं, हम्म, पे या फिर काम पे। नहीं नहीं, कहीं नहीं घूमता, या तो अपने घर पे या काम पे। ठीक है। आप एक बात और बताओ, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर में तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा मिल रहा है मेरे को, बट इंट्यूशन लेवल नहीं है लगता कि आपको किसी चीज का इंट्यूशन होता है, जैसे इस फील्ड के अंदर आप हो। तो जैसे मैंने कहा कि आप प्रैक्टिकली काम करना पसंद करते हो, एक आती है माइंड के अंदर इंट्यूशन। तो अगर आपके माइंड के अंदर वो इंट्यूशन भी आ रही है ना, तो आप उस चीज को प्रैक्टिकली करेंगे। उसे जब तक प्रैक्टिकली नहीं कर लोगे, उसे नहीं फॉलो करोगे आप। प्रेडिक्शन मेरी जो एस्ट्रोलॉजी के दशा अंतर्दशा देखता हूँ ना, उसमें पता नहीं अपने आप ही होता, आभास हो जाता है मुझे। उसमें अब आभास हो जाता है ना? हाँ, मुझे चार्ट देखते ही पता चल जाता है कि सामने वाले के साथ क्या हुआ होगा। मैं उसको जो हुआ हुआ उसको कंप्लीट बता देता हूँ कि आपके साथ, अब वो हाँ ही बोलता है। ये प्रॉपर्टी है? मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं कैसे कर पाता हूँ इस चीज को। बहुत मैं कर बढ़िया। देता हूँ। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर भी है। अब प्रॉपर्टी है आपके पास अपनी, आपके नाम पर? हाँ जी है। एम के नाम पर है। किसके नाम पर? वाइफ के नाम पर। वाइफ के नाम पर है कि कोई बात नहीं, आपके नाम पर भी होगी प्रॉपर्टी, तो नंबर बता रहे हैं। नहीं, बात है क्यों तुम। बात एक के भाई, एक वाइफ के नाम की अलग है, एक आपके नाम की अलग है, तो आपके नंबर में भी वो कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। ठीक है, जॉइंट्स पेन रहते हैं, कभी कभी जोड़ों का दर्द या? जी नहीं, हम्म, बिल्कुल कभी नहीं। कभी ठीक, नहीं। ओके, कभी नहीं। ओके, किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल स्कैम हुआ आपके साथ? जी जी। किसी प्रकार का फाइनेंशियल स्कैम हुआ?
हाँ जी, ये कैसे क्या हुआ? बताओ गौरव, क्या नाम है आपका? सुमित जी से बोलो अब। सुमित जी। मैंने कहा कि किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल कहीं पैसा फंसा या मरा? हाँ मैडम, वही तो मेरा 4 महीने से पैसा चलो जी। वैसे ओवरऑल ऑफ नंबर ये जहां तक मैं कहूंगी सही है, ज्यादा मतलब स्पिरिचुअलिटी को लेके बहुत अच्छा नंबर है। ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर इसमें वर्क कर रहे हैं तो गुड है नंबर। क्योंकि आपके पास अगर एक नंबर की कमी थी 3 नंबर की, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपकी यहाँ पर आ रही है। बट आपको जो क्या कहते हैं, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और बहुत जल्दी आता है, बीपी हाई की प्रॉब्लम्स आपको रहती है। ठीक है, नहीं क्योंकि मैडम, बिल्कुल नहीं है, क्या बिल्कुल सॉफ्ट हूँ। नहीं, मुझे गुस्सा नहीं। इसमें जो ये 999 का जो मेरी कॉम्बिनेशन, मतलब ये मेरी भी कह वाइफ सकते को हैं आता है, वाइफ को आता मेरे है हिस्से आपको। का गुस्सा वो कर लेती है। वो तो सबका कहना है, आपका ये अनोखा नहीं है। अगर हर किसी की भी हस्बैंड से जाके पूछोगे ना, उसकी यही कहानी है कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरी बीवी को सब वही कुछ आता है, गुस्सा करना, लड़ना, मरना सब उसी को आता है। ठीक है, ये हस्बैंड, हर लेकिन हस्बैंड की कहानी बेचारी है। वही कर लेती है। ठीक है, आप के लिए बस एक यहीं पे मैं रेमेडी होंगी वो कि जो आपके मोबाइल के अंदर 3 बार 999 आ रहा है। ठीक है, तो या तो आप अपनी एनर्जी को डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हो जिस वे पे आपको करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो तो डेट्स आर वेरी नाइस, और अगर नहीं कर रहे हो तो आप उस एक्सरसाइज को करना स्टार्ट कर दो। आपके नंबर में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो किसी फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में काम कर रहे हो। अगर इसके अंदर आपका कोई और प्रोफेशन है तो आप मुझे बता सकते हो। नहीं मैम, अब फिलहाल मैं एस्ट्रोलॉजी में ही आना चाहता हूँ पूरी तरह से। अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ। एक नंबर 1, एक तो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो, और थोड़ी सी देर जो पार्क वाली घास होती है ना, जी। उस पर चलना स्टार्ट करो। वहां से आपको 1 नंबर की एनर्जी प्लस 5 नंबर की एनर्जी दोनों मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। क्योंकि जब हम इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो हमारे पास 5 नंबर की एनर्जी का भी होना बहुत जरूरी है, और 1 नंबर की भी एनर्जी का होना जरूरी है। 1 नंबर हम मोबाइल में कम लेना यूज करते हैं, बट हम उसे किसी दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अभी तो ठीक है। जी मैम। जैसे कि अभी और भी बहुत सारी चीजें मैं बता सकती हूँ, बट अभी और बाकी की चीजें बताऊंगी धीरे क्लास में, धीरे धीरे चल के चलेंगे। किसी और को शेयर करना है अपना नंबर? मैम मुझे शेयर करना है। बताइए। 9। अरे धीमा जी, 1 मिनट। बताइए। 9 11 11 33 33 55 55 779। 779। अच्छा, मैं इसमें 1 मिनट, सुमित जी, मैं आपको ना एक एडवाइस और दूंगी। जैसे ना आपके मोबाइल के अंदर ना, अगर जैसे सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, 675 का भी है, और अगर आपको प्रोफेशनली होना चाहते हो ना इसके अंदर, आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी वो नंबर है, बट इसके अंदर आप 3 नंबर की एनर्जी को और ऐड कर दो मोबाइल में। ठीक है मैम, रिद्धि मैम बताओ। ये 15566 है मैम, 33 नहीं है इसमें। 11 9 11 55 आगे 66। हाँ ठीक है मैम, अभी ठीक है। चलो जी, ठीक है, ये आपका नंबर है। हाँ मैम, आप कोई बिजनेस करते हो, किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो? नहीं मैम, मैं पॉलिटिशियन हूँ। आप पॉलिटिक्स में हो? हाँ हाँ। वेरी गुड। कहाँ से हो मैम? मैं से कहाँ से? आंध्रा से मैम, अभी ज्वाइन आंध्र। हुई रिसेंटली, अभी इस बार है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, आप उसके अंदर मुझे आप एक बात बताओ, किसी विष्णु भगवान जी के मंदिर में जाते हो या पूजा करते हो कोई विष्णु भगवान जी की आप? हमारा खुद का मंदिर है मैम, विष्णु जी का। आपका खुद का मंदिर है विष्णु जी का? हाँ हाँ मैम। सही है, ठीक है ना।
आपके नंबर में भी एक तो ये चीज पता चल रही है कि ठीक है, नॉलेजेबल हो, प्रोफेशनल में आ रहे हो, अगर आप विष्णु भगवान जी की पूजा कर रहे हो तो वो एनर्जी आपको वहां से प्रॉपर मिली रही है। और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल बिजनेस वाला है। ठीक है, आप जो भी काम सोचते हो उसमें भी ये सोच के काम कर रहे हो कि मीन्स इसमें क्या बेनिफिट है, बिना बेनिफिट के आप काम नहीं करते हो। मीन्स आपका जो माइंड है ना वो बिजनेस वाला माइंड है। कहते हैं ना, हर छोटी सी चीज में से भी चीजों को आप निकालने वाले व्यक्ति हो इसके अंदर। और अट्रैक्शन है, ठीक है, लोग आपके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, आपको छोटी मोटी चीजें भी पसंद नहीं आती। ठीक है, आपको छोटी चीजें पसंद नहीं आती, आपको ब्रांडेड ही चाहिए, जो भी चाहिए ब्रांडेड चाहिए। आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो मैंने, ठीक है। बिल्कुल सही है, बोले ब्रांडेड चीजें ही यूज करती हूँ मैं। ठीक है, वो और बचपन से बहुत अच्छे लीडर हो, 100 लोगों के बीच में खड़े होकर आप अपनी बात कह सकते हो और मनवा भी सकते हाँ हो। हाँ मैम, वो तो थोड़ा अभी अभी शुरू हुआ है वो टैलेंट। अच्छा, मैं कुछ चीजें ना ऐसी चीजें हैं जो मैं यहाँ सबके साथ नहीं पूछ सकती, ठीक है। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपका। मैंने कहा कुछ कॉम्बिनेशन, जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं अभी सबके बीच में नहीं पूछ सकती आपसे। ठीक है, वो चीजें मैं नहीं, ओके मैम, ओके मैं वो चीजें, कैंसिल करती हूँ। हाँ कोई नहीं, मैं हाँ वो चीजें आपसे जैसे अभी सबके बीच में नहीं पूछूंगी। बट कुछ चीजें जैसे मैं और बता देती हूँ कि आपकी मैरिज लेट हुई थी। नहीं मैम, बहुत जल्दी हो गई, 18 साल ही होगी। 18 ईयर्स में हो गई थी, ओके। हाँ, ये तो नंबर रिसेंटली लिया हुआ है ना, ओल्ड वो चेंज हो गया है, ये तो रिसेंटली लिया हुआ है। ये अगर तो आपने आई वांटेड रिसेंटली, टू नो वेदर आई कैन गो फॉर दिस नंबर और नॉट, वैसा। उसके लिए तो मैम मुझे पूरा ना आपका डेट ऑफ बर्थ चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि आपके लिए नंबर जाओ नहीं जाओ, 16 तो वो मैम, मैं डेट ऑफ बर्थ। वो डेट ऑफ बर्थ को देख के ही पता चल जाए, बताना पड़ेगा पूरा करके आपके, आप इस नंबर पे जाएंगे नहीं जाएंगे। बट ये नंबर अगर आप पॉलिटिक्स के लिए आए हैं तो पॉलिटिक्स के लिए नंबर आपको हेल्प करेगा। अगर आप ओ, अगर आप पॉलिटिक्स डेट आपने, ऑफ बर्थ दू मैम या पर्सनल कंसल्टेशन पे दूं? आप पर्सनल पे दे देना मैम, ठीक है ना। ओके मैम, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये नंबर हमें ये थैंक बता यू रहा है। मैम। थैंक यू जी। ठीक है, कोई और व्यक्ति अपने नंबर देना चाहते हैं? अच्छा, आप एक बात पूछूं मैं आपसे, आपके घर में या घर के आसपास बड़े बड़े चौड़े पत्ते वालों पेड़ पौधे हैं? हाँ मैम, हैंगे? बड़े पौधे ही हैं घर के आस। मैम टू जी जी जी, 1159, बोलिए। 91, नहीं 9, मैं बाहर हूँ, 11 मैम आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। 11 1153 सॉरी मैम, आपने 11, वापस से बोलती हूँ, 9 है ही नहीं मैडम, 9 गलत है अगर मैम, डबल वापस आप से बोलती हूँ। आप चैट में मैं डाल दीजिए, मैं चैट में से ले लेती हूँ। चैट में भी ये किसके नंबर आए हुए हैं? गोपाल जी का आया हुआ है, एडमिन जी का आया हुआ है। तो पहले चलो गोपाल जी का ले लेते हैं। ठीक है, ये गोपाल जी का नंबर है 8058 874556। कहाँ है ये? गोपाल जी कहाँ हैं आप? ये आप मैम। अपने आप, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 तो आप हाँ मुझे मैम, आप ये हाँ जी। बताओ, आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। इतनी तो नहीं है मैम। नहीं है?
बट ये नहीं नंबर है। तो आपका बता रहा है कि आपकी कैलकुलेशन माइंड मैथ की बहुत अच्छी होनी चाहिए। नहीं है मैम। देखो एक आपके मोबाइल के अंदर एक कॉम्बिनेशन भी आ रहा है 45 का। 45 का कॉम्बिनेशन क्या बताता है? जी। आपके या तो आपके घर में कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा होगा या आपके कुछ चक्कर ज्यादा लगते होंगे हॉस्पिटलाइज के। चक्कर ज्यादा लगते हैं मैम। चक्कर ज्यादा लगते हैं आपके, ठीक है। लाइफ के अंदर ये मेहनत भी आप बहुत काम बहुत करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतना आपको मिलता नहीं है, क्योंकि आपके मोबाइल में 1 नंबर नहीं है। अगर मोबाइल नहीं के मिलता है मैम। नहीं मिलता, क्योंकि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और उस आप मोबाइल के अंदर आपके 1 नंबर नहीं है, तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आपको आपकी मेहनत का पूरा रिजल्ट नहीं मिल सकता, ठीक है। तो 1 नहीं नंबर मिलता है। नेसेसरी है। अगर 1 नंबर कोशिश करो मोबाइल के अंदर लो ना। तो देखो ये आपका मोबाइल ये बता रहा है कि आपका जो माइंड है वो भी आपका बिजनेस माइंड है, ठीक है। आप या तो किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे और बिजनेस आइडियाज भी बहुत अच्छे आते हैं आपके पास। और कमी किसी चीज की मुझे लग नहीं रहा कि आपके पास है, क्योंकि नंबर लास्ट के नंबर आपके बता रहे हैं कि अच्छे हैं और माइंड चलता मैम रहता है। माइंड तो चलता रहता है, लेकिन कमी पूरी है। अभी 7-8 साल से प्रॉब्लम चल रही है। आपके मोबाइल के अंदर पैरों के देखो 4 एक्सीडेंट हो गए हैं। 319 में से कोई भी नंबर नहीं है ना, तो 3 नंबर है। मुझे नहीं पता कि आप गुरु की ब्लेसिंग्स ले रहे हो नहीं ले रहे हो, क्योंकि वो नहीं लग रहा, मेरे को दिख रहा कि आपके पास 3 नंबर की भी कमी है, 1 नंबर भी नहीं है और 9 नंबर भी नहीं है। तो माइंड से ज्यादा आप दिल से सोचते हो, दिमाग से कम सोचते हो, दिल से ज्यादा सोचते हो। जी मैम। मतलब राइट है। आपको किसी के भी आप अगर इमोशन में आ जाओ तो इमोशन में जाकर आप अपना नुकसान भी कर सकते हो, कर लेते हो, यस मैम, ये राइट है। ठीक है। मेहनत आप बहुत करते हो, उसमें कोई कमी नहीं है आपकी, ठीक है। हार्ड वर्कर हो आप बहुत अच्छे। और ये नंबर एक बात बताओ, माइंड आपका बार बार ये भी बता रहा है, ये नंबर बार बार डिसीजन बदलते हैं आपके। जी बदलते हैं। बदलते हैं मैम। ओके चलो जी, ऑल ओवर अगर देखा जाए, अभी डेट ऑफ बर्थ को मैंने यहाँ पर नहीं ले रही हूँ आपकी, ठीक है। तो तो मैम जब एक्चुअली पूरा फिक्स मालूम नहीं है मैम। फिक्स मालूम नहीं है तो चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, क्लास में उसका भी मैं आपको कोई सॉल्यूशन दूंगी जरूर। अगर जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम तो वो किस तरीके से मोबाइल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको ठीक। बता दूंगी। बट इस नंबर के अंदर स्ट्रगल ज्यादा दिख रही है आपको, पर लास्ट के नंबर अच्छे दिख रहे हैं कि आपकी लाइफ की प्रोग्रेसिंग दिख रही है यहाँ पे। अब मैं कुछ अगर बातें यहाँ पे पूछूं, जैसे ये कॉम्बिनेशन ही आ रहा है, ठीक है। मैंने बहुत सारी जगहों पे इस चीज पे सर्च कर रखी है, ठीक है। अब मैं यहाँ नहीं पूछूंगी बट अभी, ठीक है मैम, आप बात कर लूँगा मैम। ठीक है। 8 और चलो यहाँ तक अभी चलते हैं और आगे चलेंगे बाद में, ठीक है। बहुत सारी चीजें भी पता दिख रही है इसके अंदर, पर लास्ट की डिजिट्स अच्छी है, ठीक है। मेहनत तो है इस नंबर ठीक है। में, बट डिजिट्स भी अच्छी है। कोई और शेयर करना चाहते हैं? हाँ मैम, मैंने डाला है चैट में 11 मैम मैंने भी डाला है चैट में ममता के नाम से। 1159 कहाँ है? 111 से स्टार्ट हो रहा है मैम। 11 मुझे नीलेश व्यास जी का नजर आ रहा है, प्रकाश जी का नजर आ रहा है पहले। मैम बताओ, वो 1159 11 59 59 63 63 755। 755, ठीक है। अब कहाँ से हैं आप? मैम मैं बाहर से हूँ। कहाँ से? तब आप कौन सी कंट्री से हैं, मैं जान सकती हूँ एक बार? अफ्रीका। अफ्रीका।
अफ्रीका, ठीक है। तो उसका जो कोड है वो इसी में है या अलग है? नहीं, कोड नहीं है, ये डायरेक्ट नंबर है। ये आपका डायरेक्ट है, ठीक है। मैम आप एक बात दो, आपको कोई गेम्स में इंटरेस्ट था या है अभी? बहुत अच्छा। कोई गेम्स हाँ खेलते हैं? था, पहले था। था, खेलते थे कोई हाँ, गेम बहुत गेम। हाँ फिजिकल मैम। एक्टिविटी वाला? हाँ, कौन सी गेम्स खेलते थे मैम? बैडमिंटन, ऐसे ही, कैरम। वेरी गुड। और क्या कहते हैं, लाइफ के अंदर आपके हस्बैंड आपसे ज्यादा बोल्ड है? हाँ, ओके। और आप बहुत, जो भी कार्य आपको मिलता है काम करने के लिए, आप उसे बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से, सुंदर तरीके से बहुत करते हैं? ट्राई करती हूँ मैम। करते हो। और मतलब मान लो कोई जिम्मेदारी आपको दी गई, ठीक है, तो आप उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाते हो। जैसे कहीं काम करने की कोई जिम्मेदारी आपको दे दी कि चलो जी, क्या नाम है मैम आपका? हाँ, अपराजिता। प्राजिता जी को। क्या प्राजिता जी, आपको ये शादी का इवेंट है, ये आपको संभालना है, ये जिम्मेदारी आपकी है, तो आप उसे बहुत अच्छे से निभाते हो, बराबर। ठीक है। और नॉलेजेबल है, अच्छी नॉलेज है आपकी, ठीक है, बहुत अच्छी नॉलेज है आपको, ज्ञान लेना बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि आप किसी संस्था के सदस्य भी हो, किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़े हुए हो आप, हाँ, थोड़ा बहुत। ठीक है। प्रोफेशनली कुछ कर रहे हैं? कोई डिग्री ले रखी है आपने प्रोफेशनली? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। कोई काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम जो प्रोफेशन में आता हो? जैसे आप क्या करते हैं अभी आप? कि बस अभी ये पढ़ाई कर रही हूँ, बस कुछ नहीं। ओके, सही है मैम। नंबर तो आपका अच्छा है, नंबर में कोई कमी नहीं है। तो प्रोफेशनल आप बता रहे हो, काम हो सकता है? हाँ, अगर आप प्रोफेशनली जाते हैं तो जा सकते हैं इसमें। और चीजें अगर और ज्यादा करने के लिए मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिएगा, देखकर एनालाइज करने के लिए प्रॉपर। अच्छा। जैसे ऑल ओवर नंबर तो सही है, ठीक अच्छा, है। वैसे नहीं, नंबर 8 और 4 है मेरा। 8 और 4 का नंबर है आपका? हाँ। देखो आपके पास 4 और 8 का कॉम्बिनेशन आ रहा है ना? हाँ, एक मिनट। 5 16 6 12 1 3 25 7 32 10 42 का 6 नंबर कॉम्बिनेशन आ गया। 8 और मैम प्रॉपर्टी बनाइए अपनी, या बनाने वाले हो, कोई सोच रहे हो? सोच रही हूँ मैं। सोच रहे हो? हाँ, बन जाएगी। कौन से साल? अब वो तो मैं बाद में बताऊंगी मैम, इसके लिए आपको प्रॉपर चीजें दिखानी पड़ेंगी, ठीक है, ओके ओके। ठीक है। और कुछ? और कुछ? और तो बहुत सारी चीजें हैं, बट अभी इतना ही करते हैं इसके अंदर, ठीक है। ठीक है मैम। और थैंक यू। थैंक यू। हाँ, और बताइए। और हमें और भी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू। थैंक यू। जी मैम, मैंने डाला हुआ है। ये ममता जी का लेते हैं पहले, ठीक है, फिर जो रह गए उनका ले लेंगे, 1 2 नंबर और ले लेते हैं। लग रहा है कुछ इंटरेस्टिंग की मोबाइल न्यूमरोलॉजी से हम ये चीजें जान सकते हैं, और भी चीजें। ये तो भी 1% भी नहीं बता रही हूँ मैं आपको, 1% भी नहीं है ये भी। बहुत अच्छा लग रहा है। ममता जी जी मैम। कहाँ हो आप? मुझे पहले अपना फेस दिखाओ एक बार। दिख रहा होगा मैम आपको, मैंने एक वीडियो ऑन किया। मैम थोड़ा सा ब्लैकिश नजर आ रहा है ट्यूबलाइट की वजह से। मे बी के अब दिख रहा है मैम? चलो कोई बात नहीं। मैम एक बात बताओ, ये नंबर आपके पास पहले से था या अभी लिया रिसेंटली? ये मैम तकरीबन मेरे पास 8 10 साल से, उससे पहले 2 नंबर और थे।
अच्छा, जब से ये नंबर आया लाइफ के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया? खास कुछ नोटिस भी नहीं किया मैंने, लेकिन अब आपकी बातों से लग रहा है कि कुछ देखो आपके घर में एक तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं बता सकती हूँ साउथ डायरेक्शन से, उस साउथ में जाओ या आप जाओ वेस्ट में, ठीक है? हाँ साउथ जी, या वेस्ट में आपके घर की डायरेक्शन में कहीं सीलन होगी या दीवारों पर पपड़ियां उतर रही होंगी। हाँ वो तो है मैम, और साउथ डायरेक्शन में ना टॉयलेट भी है मतलब। साउथ में, और हाँ वेस्ट में क्या जी, है? वेस्ट की तरफ दरवाजा है। कहीं पपड़ी उतर रही है दीवार के आसपास, कोई पपड़ी हाँ या जी, क्रैक आ रहा हो हाँ है वहां पर? हाँ जी है। ठीक है। और जब से आपके पास ये नंबर आया है आपके पास पैसा भी आया है, ये बात नहीं है आपका पैसा जुड़ने लग गया है। बट अब तो ऐसा कुछ नहीं है मैम। और मतलब कि पैसे का फ्लो भी बढ़ा है आपका ये नंबर आने के बाद आपके पास से। हाँ जी, वो तो था। माइंड आपका बहुत शार्प है, बहुत जल्दी चीजों को आप ग्रैब कर लेते हो। यस मैम, और कहीं ना कहीं ये भूल भी जाती हूँ चीजों को याद करने में, इतना होता है। बाकी के लोग म्यूट कर लीजिए जिनका ये शोर आ रहा है। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं आपके साथ में। मैम कोई चोट लगी थी आपकी कुछ दिनों पहले कहीं? लगती कहीं रहती कोई लगती है। रहती है, कोई स्पेशल चोट जो आपको अचानक लगी हो? अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते ही लगी है बहुत तेज पाँव में। ओके। और ये बात बताओ, आपके भी माइंड मतलब चीजों को समझते बहुत जल्दी हो बट एक ही चीज पर कायम नहीं रह पाते हो, माइंड चंचल ज्यादा रहता है, ठीक है? हाँ जी, ये चीजें आपकी हैं, या आप कोई भी सोच रहे हो तो तीसरा व्यक्ति आके उसमें टांग अड़ा देता ये ऐसा होता है ना? और फिर वो चीज रुक जाती है वहीं पर। कहीं ना कहीं मतलब स्टॉप कर देती हूँ उस चीज को मैं। दो आप अपने उससे नहीं करते, किसी तीसरे की वजह से करते हो उसे स्टॉप। पता नहीं मैम किस वजह से। लाइक एज योर चाइल्ड, कोई बच्चे आपसे कह दो आप कुछ करना चाह रहे हो पर बच्चे मना कर दें, या बच्चे बीच में बच्चों का कोई काम आ जाए, या की तरफ से हाँ रहती है कि ठीक है कर लो आपको जो करना है। है ना, उस चीज में आप अपनी चीजों को डिले कर देते हो। नहीं मैम, अब तो खैर बच्चे बड़े बड़े हैं मेरे। चलो जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सारी चीजें अभी हमने जानी मोबाइल से। अब भी ऐसे हम बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें जान सकते हैं कि मोबाइल नंबर में मैम ये कुछ। नंबर मुझे बताइए, ये मेरे लिए अच्छा है या बस मुझे ये बताइए। उसके लिए तो मैम मुझे पूरा प्रॉपर चेक करना पड़ेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ से के हिसाब से ही चेक करके मैं बता पाऊंगी, वो एकदम नहीं बता पाऊंगी। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। चलो जी, ठीक है, अब इसके बाद ना मैं आपको कुछ किस्से में बता देती हूँ। जैसे कि आपको पता है श्री न्यूमरोलॉजी जो है कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करती, ठीक है? कभी भी इस चीज के लिए नहीं मैं पढ़ाती कि मुझे हायर फीस के रिगार्डिंग। मैं उन लोगों की हेल्प करना पसंद करती हूँ जो सच में सीखना चाहते हैं और हायर अमाउंट फीस पे नहीं कर सकते। तो श्री न्यूमरोलॉजी उन सब लोगों का वेलकम करती है जो अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं और प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं, एक अपनी इनकम का सोर्स बनाना चाहते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको पता होगा कि पिछले 5 से 6 महीने से मेरे काफी सारे कोर्स यूनिवर्सल पर आ रहे हैं, जिसमें मैंने बड़े बड़े कोर्स कराए और बहुत सारे लोगों की हेल्प करी। तो मेरा हर मंथ एक कोर्स लॉन्च होता है यूनिवर्सल के लिए, जो होता है हर मंथ की 10 तारीख को। तो आपके बहुत सारे लोगों की डिमांड को देखते हुए और जो लोग चाहते हैं सीखना उनके लिए ये कोर्स लॉन्च किया गया है। तो कोर्स में का जो कंटेंट रहेगा वो एक बार आप देख लीजिए कि
कि हम इस कोर्स के अंदर क्या सीखने वाले हैं। जैसे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स के अंदर हम क्या सीखेंगे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, बेनिफिट ऑफ मोबाइल न्यूमरोलॉजी, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और ये हमें क्यों सीखनी चाहिए, क्या ये हेल्पफुल है या नहीं है, क्या इसको सीखने के बाद हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। तो यस, इसे सीखने के बाद आपके और आपके परिवार के और आप दुनिया के जिनको आप जानना करना चाहते हो उनके जीवन में बदलाव ला सकते हो। ठीक है, तो और ये प्रोफेशनली कोर्स है, ये कोई शॉर्ट टर्म कोर्स मतलब ये नहीं है कि आपने इसको करने के बाद आपको और भी करना पड़ेगा, नहीं, इट्स द फुल एंड सफिशिएंट कोर्स। ठीक है, शेप्स ऑफ द नंबर एंड इट्स इम्पैक्ट इन अवर लाइफ। आप क्या क्या सीखेंगे कि नंबरों की क्या शेप होती है, हर शेप क्या बताती है, प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे, उनके रिलेशंस जानेंगे, एट्रीब्यूट्स जानेंगे, बहुत सारी चीजें प्लैनेट्स के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद मिसिंग नंबर इन मोबाइल न्यूमरोलॉजी, रिपीटिव नंबर इन मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, अगर नंबर में कोई मिसिंग हो रहे हैं, नंबर रिपीट हो रहे हैं तो उनका क्या बेनिफिट है। ठीक है, इसका हमारी न्यूमरोलॉजी का कनेक्शन क्या है हमारी डेट ऑफ बर्थ से, और हम कैसे चूज कर सकते हैं एक मैजिकल नंबर तो हमारी डेट ऑफ बर्थ और प्रोफेशन के हिसाब से, वो हम सीखेंगे। इसके बाद आते हैं 1 to 100 कॉम्बिनेशन इन मोबाइल न्यूमरोलॉजी, 1 से लेकर 100 तक कॉम्बिनेशन, जैसे 1 2 3 4 1 से 100 तक के कॉम्बिनेशन आप सीखेंगे कि क्या बनेगा। उसके बाद कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशन, जैसे मैरिज कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है उनको कौन से नंबर लेने चाहिए, जिनका बिजनेस नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, उनके लिए क्या कॉम्बिनेशन होने चाहिए, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो डिवोर्स करा देता है, वो कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, मतलब जिनका जिस वजह से लोगों की लाइफ के अंदर भूकंप मच जाता है तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाता है। जो बच्चे सीए की पढ़ाई कर रहे हैं या हायर स्टडीज कर रहे हैं उनको कौन से कॉम्बिनेशन लेने चाहिए, लॉयर कॉम्बिनेशन, मैनेजमेंट कॉम्बिनेशन, स्पिरिचुअलिटी में जाने के कौन से कॉम्बिनेशन है, ऑकल्ट के कौन से कॉम्बिनेशन है, मीन स्पिरिचुअलिटी, ओकल्ट साइंस में अगर आप जा रहे हो तो उसके कौन से कॉम्बिनेशन होंगे, स्पोर्ट्स के कौन से कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और भी कॉम्बिनेशन तो और भी थे। ठीक है, इस लोअर कॉम्बिनेशन, मैनेजमेंट कॉम्बिनेशन, अगर कोई आप पेट्रोल पंप लेना चाहते हो तो पेट्रोल पंप का कौन सा कॉम्बिनेशन होता है। मल्टीपल अफेयर का कौन सा कॉम्बिनेशन होता है। मल्टीपल अफेयर का कौन सा कॉम्बिनेशन है, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें व्यक्ति ज्यादातर वल्गर हो जाता है। ठीक है, मोर देन बहुत सारे कॉम्बिनेशन है इसके अंदर जो हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, हॉस्पिटल कॉम्बिनेशन कौन सा होता है कि जिससे पता चल जाता है कि व्यक्ति का हॉस्पिटल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जेल का कॉम्बिनेशन कौन सा होता है कि, और फॉरेन टूर का कॉम्बिनेशन कौन सा होता है। ठीक है, ये फॉरेन टूर्स का कॉम्बिनेशन हो गया, जेल का हो गया, जॉइंट पेन का, अर्थराइटिस। ठीक है, एक अच्छा लीडर, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी हो जाए, मैरिज के लिए कॉम्बिनेशन, एजुकेशन के लिए कॉम्बिनेशन, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है या पैसा कहीं फंसा हुआ है, अटका हुआ है तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, या चाइल्ड इश्यूज आ रहे हैं, मीन बेबीज नहीं हो रहे हैं तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। ठीक है, बेबी मीन मोर बहुत सारे कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, मतलब मैं काफी सारे तो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन को यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर, और इसके बाद अगर ये कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो कैसे आप एक नया नंबर कैसे डिसाइड कर सकते हो वो सीखोगे। नया नंबर आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, नया नंबर कैसे डिसाइड करोगे, हाउ, और उसकी रेमेडीज क्या होती है, पासवर्ड रेमेडी कैसे होती है, वॉलपेपर रेमेडीज क्या होती है, सिंबल रेमेडीज क्या होती है, यंत्र रेमेडी क्या होगी, पावरफुल यंत्र बताया जाएगा कि अगर आप किसी वजह से नंबर चेंज नहीं कर पा रहे हो तो क्या रेमेडीज आप कर सकते हो। ठीक है,
तो इसका जो ऑफर जो है, ऑफर जो मिले, जैसे कि कोर्स यूनिवर्सल ऑफर है, ठीक है। ये इस कोर्स की जो फीस है वो है इस कोर्स की जो फीस है वो है 6,500 रुपीज, ठीक है। बट जैसे कि श्री न्यूमरोलॉजी हमेशा मोटिव रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो सिखा पाए कम से कम में हेल्प इसमें, तो इसके लिए भी एक ऑफर मिलेगा भी आपको। कोर्स डेट रहेगी 11 मई से 19 मई। रेगुलर क्लास होगी, रात के 9 बजे से 10 बजे तक क्लास होगी, और रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। कोर्स की फीस है 6,500 रुपीज, बट ये स्पेशल ऑफर मिलेगा ओनली, कितने का मिलना चाहिए बताइए। आप बताओ क्या फीस होनी चाहिए। चलो मैं नहीं बता रही, आप बताओ क्या फीस होनी चाहिए। मैम फीस तो आपने बताई हुई है। मैम आप दोगी तो कुछ स्पेशल ही दोगे। तो मैंने ना यही डिसाइड किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोर्स को सीख पाएं और अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, ठीक है। जिससे मीन और कुछ नहीं तो वो अपने लिए एक अच्छा नंबर चूज कर पाए। तो फीस बहुत ज्यादा नहीं है, कम से कम मैंने कहा है मिनिमम होनी चाहिए 499। ये यूनिवर्सल प्राइस है। ये बिल्कुल अगर कम से कम 499 और मोर देन एज योर विश, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये 499 कोर्स की फीस ज्यादा है या कम है, तो आप मिनिमम 499 रुपीज पे कर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बट ये लिमिटेड रहेगा, ऑफर ओनली 100 स्टूडेंट्स के लिए। आफ्टर देन इस कोर्स की फीस हो जाएगी 6,500 रुपीज। तो अगर आपको लग रहा है कि कोर्स वैल्यूएबल है, अच्छा है और आपको ज्वाइन करना चाहिए, तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। इसके साथ एक कंडीशन ये रहेगी कि जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको 3 लोगों की हेल्प करनी है। मीन्स कैसे करनी है, या तो किसी भी द्वारा करो या आप उनको इस कोर्स को ज्वाइन करवा के कर सकते हो। मीन्स जो लोग, आपको उन लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि हमें अच्छी एजुकेशन मिल रही है और एक वैल्यूएबल प्राइस में मिल रही है। मीन्स आप एक अच्छे प्राइस में एक अच्छा कोर्स सीख सकते हो। 3 लोगों को आपको इस कोर्स, अपने साथ इस कोर्स में जोड़ना है, ठीक है। और कोर्स का जो रहेगा प्राइस, आप जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जीपे, फोन पे, पेटीएम, ठीक है। आप इस नंबर पर पे कर सकते हैं। ठीक है, आप जीपे, फोन पे या पेटीएम कर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको कोर्स? कोर्स की बताओ, कोई फीस ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, जो आप बताओ क्या करना चाहिए, कम करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, कम ज्यादा करनी चाहिए? मैम आप में 3,500 है ना मैम? वो एडवांस क्या है उसका? ये यूनिवर्सल ऑफर की फीस है, ठीक है। मीन्स कि यूनिवर्सल ऑफर भी यह होता है कि हर महीने, जैसे कि बड़े बड़े कोर्सेज को, जहां इसी कोर्स की फीस आप अगर दूसरी जगह करोगे, कहीं भी कर रहे हो, 5,000, 6,000, 7,000, 9,000, इससे कम की कहीं फीस नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं। बट आप कम फीस पे कर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कम से कम जो फीस है वो है 4,999, ठीक है। ये ऑफर भी सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए है। आफ्टर देन इसकी फीस हो जाएगी 6,500 इस पर। अब किसी तो का कोई आपका आप में बस, और ये 499 का सिलेबस सेम
अभी ये एप्लीकेशन पर डाउनलोड नहीं हुआ है, क्योंकि एप्लीकेशन पर जो ये कोर्स की फीस जाएगी वो 6500 जाएगी वहाँ पे। हाँ वहाँ पे आपको 3500 दिखाई दे रहा, मैम हाँ इसलिए हाँ, तो पूछ वहाँ रही हूँ। पर पुरानी वीडियोस डाली हुई है वहाँ पर, जो अभी जो नया कोर्स जाएगा ना, नई वीडियोस जाएंगी वहाँ पे 6500 से। ओके, तो सिलेबस तो सेम ही है। ओके। सेम ही है, और बहुत सारी चीजें नई भी होती है क्लास के अंदर। और एक चीज और सीखी जाएगी, बताऊंगी इसके अंदर, कि ये मैं आपको बोनस दे रही हूँ, ठीक है। बोनस क्या होगा, किसी भी मोबाइल नंबर को देख के उस व्यक्ति का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बता देना, कि उसके पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट कैसे चल रहा है, और फ्यूचर में क्या होगा। ये आपको इस कोर्स के साथ बोनस में मिलेगा। चलो, मैं सोच रही थी कि ना बताऊं, बट आप लोगों को एक पॉइंट ये वाला भी पता चल जाए, सीखने को मिलेगा कि आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे जान सकते हैं। इसमें यंत्रा भी बनाएंगे? इसमें आपको एक यंत्र बनाना सिखाया जाएगा, जिससे कि अगर मान लीजिए आपके मोबाइल नंबर का नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है या चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो आप उसमें क्या रेमेडीज कर सकते हैं उस यंत्र के द्वारा, उस नंबर के नेगेटिव इफेक्ट को दूर करने के लिए। इसके साथ में वास्तु भी करेंगे, न्यूमरो वास्तु भी करेंगे इसी में? न्यूमरो वास्तु इसके साथ नहीं होगा। और वो इसकी अलग। पीडीएफ और रिकॉर्डिंग्स मिलेगी ना? इसकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी क्लास के अंदर, कुछ पीडीएफ शेयर की जाएंगी, कुछ नोट्स आपको क्लास में बनाने होंगे, क्योंकि सारी चीजें नहीं लिखी जा सकती। कुछ पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, कुछ पीडीएफ आपको, मतलब कुछ नोट्स आपको तैयार भी करनी। लाइफ टाइम रहेगी रिकॉर्डिंग, परमानेंट? मिनिमम 1 ईयर। थैंक यू। मैम तो जो जो टाइम सुटेबल नहीं होता। टाइम सुटेबल नहीं हो रहा, मैंने देखो पहले मैंने क्लासेस दिन में भी कराई थी, बट उस समय भी ये था कि लोग चाहते थे हम रात में करें, तो इसीलिए मैंने ये क्लास की। रात को सब लोग ऑफिस से आ जाते हैं, सब फ्री हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने 9 बजे का टाइम चूज किया। एक्चुअली मैं डॉक्टर हूँ और मेरा क्लिनिक का टाइम रहता है ये। तो सर आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और अगर कुछ डाउट्स हुआ तो फिर आपसे बाद में क्लियर कर सकता हूँ। हाँ कर सकते हैं, क्लास में कर सकते हैं, ग्रुप में कर सकते हैं, अदरवाइज बाद में भी कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो जो भी मैम ज्वाइन करना, रजिस्टर कर लिया मैम। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। तो जिसे भी करना है वो यहाँ से आप कर लो, जीपे, फोन पे, पेटीएम करके आप अपना एनरोलमेंट कर सकते हो, और ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो। ठीक है, और जब आप करोगे तो जो नाम आएगा वो आएगा कोमल बंसल। दिव्या जी, जी मैम। आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया, आपका हाँ स्क्रीनशॉट? भेज दी ना मैम। श्योर, ठीक है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर जैसे ही स्टूडेंट्स कंप्लीट होंगे उसके बाद इस कोर्स की फीस 6500 ही रहेगी, चाहे वो फिर आपको ऐप से ही परचेज करना होगा। मैम कौन से नंबर पे करना है? आप, मैं नंबर मेंशन कर देती हूँ, और आपको 3 लोगों की हेल्प करनी है। 3 लोगों को शेयर करना है इस कोर्स के रिगार्डिंग, कि जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब आप लोगों को 3 लोगों को हेल्प करोगे इस कोर्स के लिए। ये आप क्या जी? ठीक है, अब श्योर है? यस मैम। जी।
किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नीलेश व्यास जी, नीलेश व्यास जी, आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया? जी हाँ, पेमेंट किया। हाँ जी सर, आपका पेमेंट आ गया है। जिनका पेमेंट आ गया है उनको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी और आप लोगों की स्टडी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी, जिससे मतलब कुछ वीडियोस मैं शेयर कर दूंगी और ग्रुप के अंदर, कि जब तक हमारा कोर्स स्टार्ट होगा आपको बहुत सारी चीजें और सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो जो जल्दी, जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे वो उतना ज्यादा सीखेंगे। तो ये मत सोचो कोई लास्ट टाइम तक रहते हैं कि हम लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे ज्वाइन करेंगे। तो कहते हैं ना, कभी कभी देर से जाने के चक्कर में गाड़ी छूट जाती है हमारी। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है? यहाँ स्क्रीन शो हो रही है, जो भी करना चाहते हैं वो यहाँ पर जीपे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं। और इस कोर्स को, बहुत ही सुंदर कोर्स है और लाइफ ट्रांसफॉर्म कोर्स है। इसको सीखकर आप अपनी लाइफ में, दूसरों की लाइफ में चेंजेस कर सकते हो। मीन्स अगर आप खुद ही से मार्केट में सर्च करना इस कोर्स की क्या प्राइस है, ठीक है। और आप, बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे से अभी पहले भी कोर्स किया हुआ है अभी क्लास के अंदर, जैसे पायल जैन जी हैं, उन्होंने इस कोर्स की फीस, हायर फीस पे करके ज्वाइन किया था। गोपाल जी से पूछो, गोपाल जी का कुछ समय पहले मेरे पास फोन आया था सीखने के लिए, बट जब फीस कितनी थी आप पूछ सकते हैं इनसे। मैम पायल जी, आपको कोर्स का, आपने जब कोर्स किया था कैसा रहा आपके साथ, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैं बहुत मस्त, अभी मैं सोच वापस ज्वाइन कर। वेरी गुड। फजल शेख जी, ये फजल शेख जी हैं, जयश्री, इन्होंने भी काफी बार क्लासेस को ज्वाइन किया है, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आपको क्लासेस कैसे लगी थी जब आपने ज्वाइन की थी। सॉरी मैम, मैं बहुत लेट आया हूँ, अच्छा बाहर सर, गया हुआ था। आप ये बताओ, आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी की वीडियोस तो मेरी ज्वाइन देख रखी है ना, कितनी क्लासेस को? एक दो दफा मैंने आपको पहले भी सुना है, माशा बहुत खूब है, बहुत खूब। वाकई समझ में आता है कि आप क्या कह रहे हैं। ओके, तो आप लोगों को एक और, आप सजेस्ट करते हो कि एक और ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। दरअसल मैं हूँ पाकिस्तानी। अच्छा जी, हाँ, आपकी इच्छा है ज्वाइन करने की? इच्छा तो है पागल ज्वाइन करने की, लेकिन बस सोच छोड़ता हूँ कि करता हूँ, बस यही है। नहीं जी, चलो जी, अगर आपकी इच्छा है ज्वाइन करने की तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? जी मैम, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो ये कोर्स बहुत अच्छा है, कोई इस चांस को मिस ना करे, जरूर इस कोर्स को ज्वाइन करें अपनी और अपनी लाइफ में। आपने जो मेहरबानी में की थी ना एक दफा, हाँ जी, शायद आपको याद पड़े। मैं मुझे याद, उसका थैंक यू नहीं कर सका अभी तक आपका, तो फिर क्या और क्या होगा। मेरे, आप नहीं ना, वहीं से बस आशीर्वाद दे दो मेरे लिए, वही काफी। इंशाल्लाह। बस, मैम मैं आपको फोन करूँ थोड़ी देर में? हाँ जी जरूर। थैंक यू मैम। ठीक है, तो मैं ये नहीं कि मेरे लिए सिर्फ पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते, मेरे लिए लोगों का प्यार, बड़ों लोगों का स्नेह, वो भी जरूरी होता है। जो लोग कहते हैं कि मैं नहीं कर सकते, तो मैं उन लोगों को भी कहती हूँ आ जाओ, कोई बात नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इंडिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जैसे आप प्यार से बताते हो, प्यार से समझाते हो। मैंने सुना है, लेकिन आपसे मुझे ज्यादा प्यार मिला है। सर आप भी इतने अच्छे हो, आप लोग ही मुझे इतना प्यार करते हो, तो मेरे को ऑब्वियसली मुझे प्यार नहीं आ जाता है। जी बहुत मेहरबान, बहुत मेहरबान। ये याद रखना भी तो किसी किसी का काम है ना जी, सब भूल जाते हैं। याद रखना भी बहुत हिकमत है। नहीं, जो मेरे साथ एक साथ जुड़ जाता है ना, उससे तो मेरा मतलब अटैचमेंट हो जाती है। मुझे गोपाल जी का याद है, ये शायद वही गोपाल जी है जिनका मेरे पास कॉल आया था मोबाइल न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग, बट किसी रिगार्डिंग इनके पैर में लगी हुई थी जब, और कहा था कि हाँ, मैम मैं बात भी करूंगा। बहुत खूब। है ना गोपाल जी, आप वही गोपाल जी है ना? चलो जी, ठीक है, तो हाँ जी, आज मैं वही, हाँ वही है, जरूर करूंगा, मैं भी ज्वाइन करूंगा। और आप, हाँ मैम जी, ये कोर्स
कितने दिन का रहेगा कोर्स ये कोर्स कितने? ये कोर्स रहेगा, देखो मैंने 11 से 19 डाला है, 8 से 9 दिन का कोर्स है, ठीक है, जिसमें आपकी 5 से 6 क्लास में हो जाएगा, आपको 2 से 3 क्लास प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएंगी करने के लिए। ये नहीं कि आपको कोर्स कराया छोड़ दिया, नहीं, 1 से 2 क्लास में आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, मतलब जैसे मैंने करी है ना, आप खुद करोगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, वो खाली कोर्स करने के बाद छोड़ा नहीं, मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ, आपको प्रैक्टिस करानी बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देखते हो कि आप नक्षत्र वाले कोर्स के अंदर हो, ठीक है, तो आप उसमें देखते हो कि हर क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पहले पीछे का प्रीवियस में चली जाती हूँ कि आपकी रिवीजन हो जाए, एक बार आप उस चीज को पकड़ लो, आपका बेस याद हो जाए। तो ऐसे ही इसके अंदर है कि ये नहीं कि कोर्स करा के छोड़ देना, नहीं, आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और बहुत सारी चीजें हैं, मैंने आपको 10% मतलब अभी आधा भी कोर्स नहीं बताया, बहुत कोर्स तो बहुत सारा है। तो मैम सारा कोर्स हो जाएगा इन 9 दिन के अंदर कवर? लोग 3 दिन में करा देते हैं, मैं 9 दिन ले रही हूँ फिर भी आपसे। सरप्राइज है। चलो जी, ठीक है, तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं भाई, कौन कौन ज्वाइन कर रहे हैं? किन्होंने ज्वाइन करा अब तक? 2 जनों ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। मैम मैं कर रही थी, गलती से पेमेंट किसी और पे चली गई, अभी कर रही हूँ। अरे किसी और पे मत डाल, लोग मैम नंबर दिखाना अपना। पूजा ये है नंबर मेंशन है, इसी नंबर पे करनी है आप। ये देखो, ये वाला नंबर जो है ना, ये पेटीएम पे चल जाता है, 7291, ये पेटीएम पे जाता है। अगर कोई वॉलेट पेमेंट करना चाहता है तो वो इस पे कर सकते हैं, वॉलेट पेटीएम, ठीक है। और अगर कोई जीपे, फोन पे, पेटीएम करना चाहता है तो वो तीनों इस नंबर पे भी कर सकते हैं। मैडम फोन पे कौन सा नंबर पे? और आप ऊपर वाले नंबर पे 9560515739। अगर कोई बैंक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, वो मेरे से बैंक डिटेल ले लीजिएगा, मैं उन्हें बैंक डिटेल शेयर कर दूंगी। और जो भी मैम पेमेंट आ गई हमारी? मैम मैं अभी करती हूँ थोड़ी देर में आपको। हाँ कोई बात नहीं। मैम हाँ जी, हेलो मैम, हमारी पेमेंट आ गई? किस नाम से करे? पूजा। आ जाएगी अभी, आ जाएगी। वो मैम ही करेंगी उस कोर्स को। कोई बात नहीं, आज इन्होंने सुबह एस्ट्रोलॉजी की भी क्लास ली थी। कैसी रही मैम आपकी क्लास? कैसी था? फर्स्ट था, अच्छा था, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो बेसिक मतलब हमने बेसिक एस्ट्रोलॉजी में क्या सीखा था, आज ये बताओ थोड़ा सा। अभी जो ना न्यूमरोलॉजी पे भी देखा है, तो मेरा मन करा ये वाली क्लास भी लूं। उस क्लास के बाद उसका एक्सपीरियंस अच्छा था, इसलिए न्यूमरोलॉजी के भी लिए। चलो जी, बहुत अच्छा, आपकी भी आ गई है, ठीक है। तो आप लोग अपना स्क्रीनशॉट एक बार सेंड कर देना। मैं ग्रुप के अंदर, जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का ग्रुप है ना, यूनिवर्सल मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ठीक है, जो पहले नक्षत्र वाला कोड ग्रुप था, उसी को मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ग्रुप में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। वहां पर आप अपने स्क्रीनशॉट जरूर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको ग्रुप में ऐड ऑन करती जाऊंगी। ओके जी, ठीक है जी। किसी का कोई और क्वेश्चन है, वरना क्लास को ओवर करते हैं। और इसके अंदर ना मैं आपको बता देती हूँ, खाली हम ये नहीं सोचेंगे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखनी है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी सीखेंगे। इसके अंदर बहुत सारी जैसे रेमेडीज होती हैं, ठीक है, कि आप क्या रेमेडीज कर सकते हो, सिंबल के द्वारा कैसे रेमेडीज कर सकते हो, पासवर्ड के द्वारा क्या रेमेडीज कर सकते हो, वॉलपेपर के द्वारा क्या रेमेडीज कर सकते हो, एक नया नंबर कैसे डिजाइन कर सकते हो, ये सब चीजें आती है इसके अंदर। बहुत ही मजेदार कोर्स होता है ये। देखो कि आप जब ना कोई किसी की प्रेडिक्शन करते हो, सबसे पहले अगर एस्ट्रोलॉजी में हम जाते हो तो उसका डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, टाइम लेते हैं, फिर एप्लीकेशन पर देखते हैं, तो उसमें भी हमें बहुत सारा समय लगता है। बट ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिस कोर्स के अंदर आपको ना तो किसी का नाम पूछना, ना डेट ऑफ बर्थ पूछनी, सीधा मोबाइल नंबर लो और पढ़ना शुरू कर दो। अगर जो बर्थ चार्ट वाला सिखा रहे हैं, उसमें भी इसी तरह का कोर्स डालना कि उसमें भी ये पता चले कि आप क्या क्या डाल सिखाओगे। कहाँ पर हम करेंगे जो हमारा चला हुआ बर्थ चार्ट वाला डाल। ओके। तो मैडम इसमें रेमेडी भी होंगी इसमें? हाँ रेमेडीज भी आएंगी। एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ बोलो। रेमेडी पार्ट ज्यादा कराना। मैं रेमेडी पार्ट भी देखो, मैं सीधी बात है, रेमेडी पार्ट डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर को झोला झाप डॉक्टर हो, तुम्हें देखा, दे दी दवाई, वो बेकार है। जब तक उसे डायग्नोस नहीं करोगे, रेमेडी का क्या करोगे? डायग्नोस करना तो आना चाहिए पहले। यस मैम। बड़ी बड़ी रेमेडी सीखने से पहले छोटी छोटी रेमेडी सीखो तो ज्यादा अच्छा है ना।
रेमेडी, इतनी सारी रेमेडी है, मैं कह रही हूँ आप जो खड़े खड़े भी अगर आप ये स्माइल कर रहे हो ना, ये भी एक बहुत बड़ी रेमेडी है। अगर मैं न्यूमरोलॉजी के अंदर इनसे कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं जो लाइफ के अंदर रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म कराने के लिए की जाती हैं, जिसमें सिर्फ एक छोटे से गिफ्ट से भी काम चल जाता है। एक मतलब ये नहीं है कि अगर एक हस्बैंड अपने वाइफ को कुछ गिफ्ट दे देता है तो उससे भी उसके बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बट एक पर्टिकुलर डेट और टाइम पे किया जाता है। मैंने पे कर दिया है। ठीक है मैम, तो ठीक है, तो जरूर ज्वाइन करें इस कोर्स को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। और नक्षत्र की क्लास रात को होगी 9 बजे, ठीक है, लिंक मिल जाएगा। जी मैम। मैम रेमेडी पार्ट से मतलब ये नहीं सारी रेमेडी कराएंगी, वो आनी चाहिए, बस ये था उसका मतलब। चलो ठीक है। मैडम ये बचपन से रेमेडी में खुश रहती है। मैडम मैं ये बहुत रेमेडी करती हूँ, मुझे आती है बहुत सारी। चलो वो स्पेशल इनके लिए था रेमेडी। ओके मैम, जरूर मेरी तो मानती नहीं है, आपकी मानेगी। ठीक है, ओके जरूर, ठीक है जी। रेमेडी कराऊंगी, कुछ बहुत सारे रेमेडी वाले कोर्स भी लेकर आऊंगी, ठीक है। मेरे तो वैसे भी रेमेडी के कोर्स चलते रहते हैं, रेमेडी में तो बहुत सारे लेकर। चलो जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण मैडम।